और ये बीजेपी जो सरकार है, आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाली सरकार है, इनकी विचारधारा मंदिर मस्जिद की है, पर इस देश का जो युवा है वो अब समझ चुका है अपने अधिकारों के लिए, वो इस टाइम मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां से किसान आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन सबसे लंबा चला हो देश में तो वो है एसएससी जीडी 2018 के इन बच्चों का आंदोलन। ये युवा जो अपनी वर्दी की मांग कर रहे हैं, लगातार इनका एक ही नारा है कि योगी जी और मोदी जी या तो हमें वर्दी दो या अर्थी दो। आज यहाँ से ये 21 दिसंबर की इन्होंने तारीख तय की थी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भीम आर्मी चीफ के नेतृत्व में आज ये संसद घेराव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के जो दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं अशोक प्रधान जी। सर, आपने जब अपना भाषण दिया इन बच्चों को, जब आप संदेश दे रहे थे, तो आपने सबसे पहले जय भीम के नारे लगाए। इस पूरे आंदोलन में जय भीम का नारा जो है, जो उद्घोष है, वो दिन पर दिन हमने देखा है कि जैसे जैसे इनमें जोश भरता गया है, जय भीम का नारा और तेज़ होता गया है। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूँगी कि इस नारे का देश में और देश में अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन होते हैं उसमें कितना महत्व है? सभी को जय भीम। मैं जय भीम के बारे में आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि जय भीम एक किसी जाति विशेष के लिए शब्द नहीं है। जय भीम वो शब्द है, जब 1935 में पहली बार जय भीम का नारा दिया गया था तो उस वक्त जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उस जय भीम का नारा दिया गया कि जय भीम, यानी कि ताकत आती है। 1935 का सब था और आज तक 2021 तक ये सब अभी तक चल रहा है और दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझते जा रहे हैं और उतने हर समाज के अंदर ये जागरूकता आ रही है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा तो हमें जय भीम बोलना होगा। आज चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, इन युवाओं की वो आवाज़ उठा रहे हैं। इससे पहले लखनऊ में भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए युवा सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी है। युवाओं को इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठे हुए एक लंबा समय हो गया है। सरकारों को आखिर क्या दिक्कत है इनकी मांगे मानने में? मेरे हिसाब से इसमें ना दो मुद्दे आते हैं कि अगर सरकार इनकी मांगे मांगती है तो हमारे हिसाब से देश के दो मुद्दे बहुत बड़े खत्म होते हैं, बेरोजगारी और सुरक्षा का। इनको वर्दी मिलने पे देश की जो हमारी सुरक्षा है वो मजबूत होती है और बेरोजगारी खत्म होती है। सरकार को मान लेना चाहिए। दूसरा आंदोलन जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसके अंदर सरकार कुछ हद तक झुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिक्षक इतने ताकतवर होने चाहिए हमारे देश के, और हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनने चाहिए कि हर आदमी को शिक्षा होनी चाहिए। हर आदमी जो शिक्षा के माध्यम से जो मजबूत होगा, हम अपने आप देश मजबूत कर लेंगे। आज संसद घेराव का जो ऐलान आप लोगों ने किया है, और उससे क्या लगता है कि आज सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले इन्होंने हर कोशिश कर ली है, पहले ये संसद घेराव भी कर चुके हैं एक बार, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। देखो, जब इन्होंने संसद घेराव किया था उस टाइम भीम आर्मी चीफ और भीम आर्मी इनके साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन आज इनके साथ भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी चीफ का साथ है, बहुत बड़ी ताकत है। और भारत के अंदर और भारत के बाद भी अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई दबी कुचलों की आवाज़ है तो वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और मेरे हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर किसी के साथ खड़े होते हैं तो एक सरकार को मैसेज जाता है और सरकार को झुकना पड़ता है। आज का जो आज जो आपने घोषणा की है, उससे आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनेगा और सरकार को सोचना होगा। आज नहीं झुकेगी तो जरूर झुकेगी। इतना मुझे जानता हूँ कि पहली चोट अगर ईंट पे मारते हैं, अगर वो टूटी नहीं है तो पहली, इसका मतलब हमारी चोट बेकार नहीं गई है। दूसरी तीसरी पे मारते हैं तो दूसरी तीसरी बेकार नहीं जाती, एक दिन टूटती है तो सारी चोटों पर असर होता है। मतलब अगर आज यहाँ से सरकार नहीं मानी तो आगे ये लड़ाई आप जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे, हमेशा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो इनसे पहले हम यहाँ नजर आएंगे। ये आप लोगों ने इससे पहले जब ये 11 महीने से आंदोलन कर रहे थे तब तक इन्हें ऐसा समर्थन नहीं मिला था। बाकी विपक्ष की पार्टियां भी इन्हें आश्वासन देती रही है, लगभग सबसे मिल चुके। विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सबसे ये जाकर मिले। आपको इसके बारे में कब पता चला? पिछली बार इसी महीने की 8 तारीख को हम लोग भैया आए थे और 8 तारीख के बाद हमने इस आंदोलन को तेज़ किया और सब लोगों को जागृत किया। आज आप देख रहे हैं कि ये विशाल आंदोलन बन गया, लाखों की संख्या में आज या जंतर मंतर पे छात्र हैं। मुझे मालूम है कि आज इस कॉल के बाद सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार आज भी नहीं जागी तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनको भी रोड पे आना पड़ेगा और उनके लिए जो वर्दी मांग रहे हैं और वर्दी देनी होगी, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का भी मामला है। अगर आज हमारे देश में निरंतर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनकी भर्तियाँ भी जरूर पूरी होनी चाहिए। एक तरफ तो
चीन सर उठाए घूम रहा है और ऊपर से हमारी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डरों पे इन लोगों की ज़रूरत है। हमारी बाहर की सुरक्षा के साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत है और इनको वर्दी मिलनी चाहिए। हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा था कि ये नीला रंग जो आपने इस वक्त अपने गले में लिया हुआ है ये पूरे देश में इस वक्त छा रहा है और इसको बताना है कि ये सिर्फ रंग नहीं है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये नीला रंग एक क्रांति का रंग है और जो हम अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं तो हमारे क्रांति का बलिदान का रंग है। हम इसको हमेशा चाहते हैं कि अपने गले में पहने और जिस माता बहनों को या किसी भाई को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस नीले रंग को डालते हैं तो हमारी ताकत 4 गुना हो जाती है। हम उसके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और अधिकार के लिए लड़ने के लिए इस नीले रंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ रंग तो बहुत हैं, हज़ारों किस्म के रंग थे, लेकिन इस क्रांति का रंग जो है नीला है और यह क्रांति हमेशा सफल हुई है। आज तक का रिकॉर्ड है जिसके साथ नीला रंग आया है उसने उस लड़ाई को जरूर जीता है। क्या इस वक्त देश में ऐसा माहौल है कि आपको अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए सड़कों पर आना जरूरी है, आंदोलन करना जरूरी है? बिल्कुल, मैंने कई बार नोट किया है कि अभी तक ये सरकार आंदोलन के बिना झुकी नहीं है। बिना आंदोलन के आज तक इस सरकार ने कोई बात नहीं मानी। अभी तक भीम आर्मी चीफ ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जिसने सरकार को 2-3 बार झुकाया और अपनी मांगें मंगवाई हैं। मुझे भी यकीन है कि भीम आर्मी चीफ आज भी यहाँ से एक ऐसी संदेश देके जाएंगे कि सरकार को सोचना पड़ेगा और इनके हक अधिकारों को देना पड़ेगा। जंतर मंतर पर बैठे हुए इन एसएससी जीडी के युवाओं के बीच अब पहुंच चुके हैं ये जय भीम के नारों के साथ भीम आर्मी के जो युवा कार्यकर्ता हैं और कुछ ही देर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ से आगे अपनी आवाज के साथ जोड़कर संसद तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं, कोंडली से जी। हाँ जी। और यहाँ लगभग जितने भी कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय और अलग अलग राज्यों से लगभग सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम लोग पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और अभी लोग बहुत सारे पहुँचे हुए हैं। पूरी भीम आर्मी दिल्ली की टीम यहाँ पे है, मौजूद है। सरकार जो है सत्ता में वो मंदिर बनाने पर जोर दे रही है, आप कहाँ इन युवाओं के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं? देखो, ये विचारधारा आरएसएस की है और ये बीजेपी जो सरकार है आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाली सरकार है। इनकी विचारधारा मंदिर मस्जिद की है, पर इस देश का जो युवा है वो अब समझ चुका है अपने अधिकारों के लिए। वो इस टाइम मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और खड़ा हुआ है और हम भी इन युवाओं के साथ खड़े हुए हैं मजबूती से, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ और माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी के साथ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी तक 11 महीने हो चुके हैं इनको लगातार लड़ते हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। गृह मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। आज भीम आर्मी के जुड़ने से कितनी उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये 2018 का मामला है, चाहे ये लंबे समय तक चले, हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। लड़ाई कोई सी भी हो, हम लोग मजबूती से लड़ते हैं। ये आप सरकार के बारे में जानते हो, ये सरकार जो है मनुवादी सरकार है। ये हमारे हमेशा वंचित शोषित पीड़ित लोगों के लिए ये सरकार एकदम बेकार सरकार है, पर हमारे लोग इस पे संघर्ष करेंगे, तमाम संघर्ष करेंगे और इस लड़ाई को हम जीतने का काम करेंगे। चुनावों का समय है, बाकी जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में रैलियों में व्यस्त हैं, लगातार प्रोग्राम्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आज भी प्रयागराज में प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। ये भीम आर्मी की विचारधारा है। हम लोग चुनाव की तरफ नहीं देखते। जब पहले CNRC का आंदोलन दिल्ली पूरे देश के अंदर जब हो रहा था तो हमने विधानसभा चुनाव को ना देखते हुए हमने जमा मस्जिद पर आंदोलन करा और तमाम आंदोलन हम न करे, हम शाहीन बाग में ही बने रहे। हम चुनाव से हमारा मतलब नहीं है, हम परिवर्तन चाहते हैं देश के अंदर। युवाओं का, रोजगार का और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हम लड़ने वाले लोग हैं। इन युवाओं में इतना आक्रोश है, ये सीधे सीधे कहते हैं वर्दी दो या अर्थी दो। होना चाहिए ये इसलिए होना चाहिए जब कोई गरीब आदमी पूरे परिवार के साथ, उसका परिवार उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, उसको जो आगे बढ़ाने के लिए जब संघर्ष करता है और वो अपने परिवार की बातों पर खरा उतरे और आगे जाके सरकार उसके इस तरीके का सलूकी करे, तो जाहिर सी बात है वो तो यही कहा गया तो वर्दी अर्थी। भाई वो अपनी माँ बापों की जमा पूंजी अपनी पढ़ाई में लगा रहा है तो वो क्या चाहेगा, और वो यही चाहेगा। और ये जो देश की सरकार है, मस्जिद और मंदिर में लगी हुई है। तो यहाँ से आज आर पार की लड़ाई है सरकार से? देखो जी, बिल्कुल हमारी आर पार की लड़ाई है, हम तो डटे रहेंगे यहाँ हमेशा। हाँ जी। यहाँ से भी आप लोग आगे संसद की ओर चलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल चलेंगे। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश है, हम बिल्कुल संसद की ओर चलेंगे। जिसका बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण।